7 साल पहले जब विद्या ने गुस्से और भावनाओं में बहकर अरमान से कहा था, तू किसी का सदा नहीं है और ना ही कभी किसी का सदा होगा, चला जा यहाँ से, उस एक वाक्य ने अरमान की आत्मा को चीर कर रख दिया था। दिल टूट गया, भरोसे की डोर टूट गई और एक रिश्ता चुपचाप दम तोड़ गया। अरमान ने बिना कुछ कहे हमेशा के लिए वहां से दूरी बना ली और अपनी बेटी को लेकर माउंट आबू चला गया। इन 7 सालों में उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। न कोई फोन, न कोई चिट्ठी, न ही कोई मुलाकात। अरमान ने मान लिया था कि अतीत में लौटना उसके लिए मुमकिन नहीं और उसने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। इस बीच अरमान की जिंदगी में गीतांजलि की एंट्री हो चुकी है। दोनों करीब आ रहे हैं और ऐसा लगने लगा है कि अरमान अब अतीत की परछाइयों से बाहर निकल चुका है। लेकिन कहानी यहीं थमती नहीं, बल्कि यहीं से असली जंग शुरू होती है। एक और जहां अरमान आगे बढ़ रहा है, वहीं अभीरा अब तक वहीं ठहरी हुई है, अपने अधूरे रिश्ते की जिम्मेदारी और अपनी बेटी पूंकी की परवरिश के साथ। वह आज भी उसी जगह अटकी है जहां अरमान ने उसे छोड़ा था। लेकिन अब नियति ने कुछ और ही सोच रखा है, एक हादसा जो सब कुछ बदल कर रख देगा। जी हाँ, अब आने वाला है एक ऐसा दिल दहला देने वाला मोड़ जिसमें विद्या की जान पर बनाएगी। एक बड़ा हादसा विद्या को मौत के मुंह तक ले जाएगा। वह लहूलुहान हालत में पड़ी होगी और अस्पताल में भर्ती होगी। इस खबर से अभीरा पूरी तरह टूट जाएगी। अपनी माँ की यह हालत देखकर उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। वह फूट फूट कर रोएगी, चीखेगी और अपनी माँ को खोने के डर से कांप जाएगी। इसी दौरान अरमान की जिंदगी में एक और तूफान आने वाला है, उसकी बेटी पूंकी की जिद। पूंकी अपनी माँ यानी परी आंटी से मिलने की जिद करती है। यह वही परी आंटी है जिससे मिलने की इजाजत अरमान ने कभी खुद को नहीं दी थी। लेकिन अब अपनी बेटी की खुशी के लिए वह एड्रेस लेकर निकल पड़ता है। उसे क्या पता था कि जो रास्ता वह पकड़ रहा है, वही उसे पुराने घावों से फिर रूबरू कराएगा। जब अरमान उस एड्रेस पर पहुंचता है, तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सामने अस्पताल का बेड है, जिस पर बेहोशी की हालत में विद्या पड़ी है। वही विद्या जिसे उसने कभी अपना सब कुछ माना था, लेकिन फिर एक दिन हमेशा के लिए छोड़ दिया था। यह मंजर देखकर अरमान सन्न रह जाता है। उसकी आंखों के सामने उसकी पुरानी दुनिया फिर से लौट आती है। उसी वक्त उसकी नजर अभीरा पर पड़ती है, जो अपनी माँ को थामे जोर जोर से रो रही होती है। अरमान का दिल चीर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वक्त कितना आगे बढ़ गया है, लेकिन जज्बात आज भी वहीं के वहीं हैं। अभीरा को देखकर उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है। जिन 7 सालों में उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन्हीं 7 सालों में एक बच्ची अपने बाप को तरसती रही। अब जब सच्चाई उसकी आंखों के सामने है, तो उसका दिल फट जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या अब बहुत देर हो चुकी है? अभीरा अब तक अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाई। वह अब भी अरमान की जगह किसी और को नहीं दे सकी। लेकिन अब जब उसे यह सच्चाई पता चलती है कि पूंकी के साथ अरमान ने इतने साल छुपकर जिंदगी बिताई, तो वह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी बच्ची उसके पास नहीं, बल्कि अरमान के पास है, और यह राज इतने सालों तक उससे छुपाया गया। अब कहानी 3 जिंदगियों के बीच उलझ चुकी है, अरमान, अभीरा और उनकी बच्ची। हादसा, सच्चाइयां और अधूरे रिश्ते एक बार फिर आमने सामने खड़े हो चुके हैं। क्या अब अरमान अपनी गलती मानकर सब कुछ ठीक कर पाएगा? क्या अभीरा अरमान को माफ कर पाएगी? और क्या अभीरा, जो अपनी माँ की जिंदगी के लिए दुआ कर रही है, अपने माँ बाप को फिर से एक कर पाएगी? इस हादसे ने एक नई करवट ले ली है।
अब ना सिर्फ विद्या की जान खतरे में है, बल्कि कई टूटे दिलों की भावनाएं भी दांव पर लगी हैं। पूंकी के सवाल, अभीरा की पीड़ा और अरमान का पछतावा, यह सब मिलकर कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जा चुके हैं जहां हर रिश्ता कसौटी पर है। क्या होगा जब विद्या को होश आएगा? क्या वह अरमान का चेहरा देखकर खुद को संभाल पाएगी? क्या अभीरा अपने पिता को अपना पाएगी या अब उसके दिल में सिर्फ नफरत बचेगी? क्या अरमान की जिंदगी में गीतांजलि की जगह अब भी कायम रह पाएगी या बीते रिश्ते उसे पीछे खींच लेंगे? इन सारे सवालों का जवाब लेकर आने वाला है यह रिश्ता क्या कहलाता है का सबसे इमोशनल, सबसे संवेदनशील और सबसे दमदार ट्रैक। रिश्तों की इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझते देखने के लिए देखते रहिए शो, क्योंकि अब कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, यह कहानी है टूटे हुए दिलों की, बिछड़े हुए रिश्तों की और एक मासूम बच्ची की जो अपने माता पिता को एक साथ देखना चाहती है।